पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाद अब खुफिया एजेंसियों की निगाह जो है लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पर भी है। जी हां, परवेज अंसारी जो यहां डॉक्टर था, बम धमाके के 7 दिन पहले अचानक इस्तीफा देने को एजेंसियां सुनियोजित मान रही है। सूत्रों के मुताबिक परवेज का आतंकी नेटवर्क से कनेक्शन था और वो अपनी बहन शाहीन के संपर्क में रहते हुए अचानक गायब हुआ। एटीएस उसकी और उसके साथी डॉक्टरों की जांच भी कर रही है। आशंका है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरह लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी किसी तरह का आतंकी नेटवर्क तैयार किया गया हो। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पहले भी संदिग्ध गतिविधियों से देखिए जुड़ी रही है और अब जब अल फलाह यूनिवर्सिटी कुछ इस तरह से लिप्त नजर आई है तो इस यूनिवर्सिटी की भी अब जो भूमिका है वो संदिग्ध मानी जा रही है। और हमारे सहयोगी अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, इस यूनिवर्सिटी को लेकर क्या कुछ सामने आ रहा है? कौन सी वो संदिग्ध गतिविधियां थी जिसकी वजह से ये पहले भी कटघरे में आया और एक बार दोबारा से किस तरह से ये पूरा तार जुड़ा? देखिए, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ही डॉक्टर परवेज जो है वो पढ़ाया करता था और जाहिर तौर पे एक सप्ताह पहले, ब्लास्ट से एक सप्ताह पहले वहाँ से रिज़ाइन किए हैं। तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का इससे पहले भी संदिग्ध माना जाता है क्योंकि कई बार उसका इंटीग्रल यूनिवर्सिटी सुर्खियों में रह चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो छांगुर गैंग निकल कर सामने आया था बलरामपुर से, तो वहाँ छांगुर गैंग का भी तार कहीं ना कहीं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से था। तो ऐसे में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के रोल को लेकर भी अब जाँच की जाएगी। सूत्र हमारे बता रहे हैं जाहिर तौर पे जो वहां पर जो संदिग्ध हैं उन संदिग्धों के बारे में पता की जा रही है और डॉक्टर परवेज के साथ कौन कौन रहा करता था उसके बारे में भी जानकारी निकाली जा रही है। बैंक डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं और साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स मिले हुए हैं उन इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स को भी यहाँ पर खंगाला जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं दिखाऊं तो मैं इस वक्त डॉक्टर परवेज के ही पैतृक आवास पे हूँ। डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन का ये पैतृक आवास है और जाहिर तौर पर जब डॉक्टर परवेज को जांच एजेंसी फरीदाबाद और दिल्ली लेकर जा चुकी है तो डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज को आमने सामने बैठाकर जब पूछताछ करेगी जांच एजेंसी तो बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन का निकलकर आया है कि महिला विंग वो एक तैयार करने वाली थी सहारनपुर और हापुड़ में, वहां पर वो बाकायदे आउटर्स में शहर के बाहर एक जमीन भी तलाश कर रही थी जहां पर वो ट्रेनिंग दे सके, एनजीओ से बातचीत कर रहे थे। तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर उनके साथ के जितने लोग हों वो सभी रडार पर हैं जांच एजेंसियों के। जी, तो हमारे सहयोगी अमित सिंह तफसील से पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर देते हुए शुक्रिया जानकारी के लिए। और आप तक ये खबर पहुंचा दे, सहारनपुर में कई संदिग्धों से देखिए पूछताछ, यूपी एटीएस कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। डॉक्टर आदिल के करीबियों से ये पूछताछ जारी है। यूपी एटीएस की कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई भी सामने आ रही है। यानी जो कुछ भी संदिग्ध है, जो भी शक के दायरे में है, अब जांच के दायरे में है, पूछताछ के दायरे में है, जिसे लेकर सहारनपुर में कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। किसी भी तरह से वो कोई एंगल यहां पर इस वक्त जांच एजेंसी, जांच टीम नहीं छोड़ना चाहती जो दिल्ली बम धमाके से जुड़े हुए हैं।